नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। क्या आपको पता है कि मन कितना होता है? आप साधारण बोलचाल की भाषा में आप ये कहते हैं कि मेरा मन यह कह रहा है, मेरा मन वह कह रहा है, लेकिन क्या आपको पता है कि मन सिर्फ एक मन नहीं है। मन 3 प्रकार के होते हैं: चेतन मन, अचेतन मन और अचेतन मन। अंग्रेजी में या इंग्लिश में आप कह सकते हैं कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। चेतन मन तो वो होता है, कॉन्शियस माइंड, जो आप मेरी बात सुन रहे हैं। हम अपने चेतन मन से ही सब कुछ कार्य करते रहते हैं और होश में रहते हैं चेतन मन के माध्यम से। लेकिन जो अचेतन मन होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है मन में। अचेतन मन तो जैसे आप रात में सोए हैं, आप स्वप्न देखते हैं, अचेतन मन से देखते हैं। लेकिन इन तीनों में जो अवचेतन मन है वो बहुत स्ट्रांग होता है। मेरा एक एपिसोड आया था, शायद अब दूसरा एपिसोड था, उसके बारे में मैंने कुछ बताया था आपको। अवचेतन मन में आपके बचपन से लेके आज तक के जितने भी आपने कर्म किए हैं, जो याद किया होगा, अच्छा बुरा, सब उसके अंदर जाके जमा होता रहता है। एक तरीके से वो स्टोर रूम है, डस्टबिन भी कह सकते हैं। तो अच्छी बातें तो ज़्यादा लोगों को याद रहती नहीं हैं, लेकिन बुरी बातें उसके अंदर जाके भरी रहती हैं। और ये पूरा अवचेतन मन आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। आप कैसा व्यवहार करते हैं समाज में, आप कैसे बोलते हैं, आपको जीवन में आप कैसे आगे बढ़ते हैं, आपकी सोच आपके भविष्य के प्रति, दुनिया के प्रति, लोगों के प्रति कैसी है, ये आपके अवचेतन मन से निकलता है। क्योंकि लोगों के प्रति या जीवन के प्रति आपकी एक धारणा बनी है, वो धारणा आपके अवचेतन मन में ही है। जैसे बहुत से लोग देखिए बिना वजह डरते रहते हैं, क्योंकि बचपन में वो डरे हुए हैं। और जो वो अवचेतन मन में बैठा है, जब भी आप देखिए, आप क्लासरूम में बैठे हैं, आप पढ़ने बैठे हैं, मन आपका वहाँ होना चाहिए, लेकिन अवचेतन मन कहीं और लेके चला जाता है। तो ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन मन, ये बहुत शक्तिशाली है। अगर आपका अवचेतन मन बीमार है, अगर वो स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आपका जीवन अच्छा नहीं होगा। आप बार बार बीमार होंगे, आपको तरह तरह की प्रॉब्लम आएगी, आप अच्छा काम नहीं कर सकते, परिवार को अच्छे से आप चला नहीं सकते, तरह तरह की आपको तकलीफ़ें आएंगी। लेकिन अगर आपका अवचेतन मन स्वस्थ है, मजबूत है, तो जीवन में जो भी लक्ष्य आप पाना चाहते हैं आप पा जाएंगे, जो भी चाहते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, आप यंग हैं, आप प्रौढ़ हैं, वृद्धावस्था, जिस भी आप अवस्था में हैं, आपको मैं कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे आप अपने अवचेतन मन को स्ट्रांग करके आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको बीमारी है तो बीमारी दूर हो सकती है, बहुत बीमारी है तो कम हो सकती है, जीवन के दुख कम हो सकते हैं। आपको जो भी लक्ष्य की प्राप्ति करनी है आपको वो मिल जाएगा। तो अब आप मेरी इस जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ, इन टिप्स को आप सुनिए, और अगर आप अपने जीवन में इन टिप्स को लेके आते हैं तो आप 100%, ये मेरी गारंटी है कि आप देखेंगे कि 1 महीने 2 महीने में आपको फ़र्क महसूस होना चालू हो जाएगा। और अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य होगा तो आप अवश्य उसको पाएंगे। जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हैं, जैसे आप स्टूडेंट्स हैं, आप सोचते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप डॉक्टर बन सकते हैं। अगर आपको इंजीनियर बनना है, इंजीनियर बन सकते हैं। अगर आप IAS PCS अधिकारी बनना चाहते हैं, मिनिस्टर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, जो भी बनना चाहेंगे आप बन सकते हैं। तो इन टिप्स को आप ध्यान से सुनिए। तो जो पहला टिप्स ये है कि आप एक लक्ष्य का निर्धारण करिए। बिना लक्ष्य के निर्धारण के आप कुछ भी पा नहीं सकते। आप ऐसे जिए जा रहे हैं, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई एक लक्ष्य निर्धारित करिए। जैसे आप स्टूडेंट्स हैं तो अब आपको सपोज़ आपको IAS बनना है, तो वो सोच लीजिए कि मुझे IAS बनना है। प्रतिदिन आप सोचिए कि मुझे IAS बनना है, मुझे IAS बनना है। सोते जागते सोचिए कि मुझे IAS बनना है। जब आप सोच लेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आप वो ढूंढना चालू करेंगे तो आपको मिलेगा। तो सबसे पहले है लक्ष्य का निर्धारण करना। जिस भी पद को चाहते हैं, जैसे आपने सोच लिया कि मुझे IAS बनना है या IPS बनना है, तो अगर IAS बनने के बाद आप क्या होंगे,
आप पहले एडीएम होंगे या डीएम होंगे, बाद में आप और प्रमोट होते हैं तो मंत्रालय में जाते हैं, सचिव बनते हैं, कमिश्नर बनते हैं। तो आप आप ये सोचिए कि आपको डीएम बनना है। अगर डीएम बनना है, कलेक्टर बनना है किसी ज़िले का, तो आप उस पद के बारे में कल्पना करिए कि मैं डीएम बन चुका हूँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ, मेरा बहुत बड़ा बंगला है, ज़िले के सारे प्रशासनिक सेवाएं, सारे जो प्रशासनिक लोग हैं वो हमारे अंतर्गत आते हैं, मैं सबको ऑर्डर दे रहा हूँ, मैं जो चाहूँ और जैसा चाहूँ वैसे प्रशासन को चला रहा हूँ। आप उसके बारे में सोचिए। चारों तरफ आपको लोग, पुलिस वाले सैल्यूट मार रहे हैं, जहाँ भी आप जाते हैं आपको इज्जत मिल रही है। आप उस पद के बारे में कल्पना करिए। आप डीएम बन गए हैं, आप अगर एसपी बनना चाहते हैं, पुलिस अधीक्षक बनना चाहते हैं, तो आप ये सोचिए कि सारे पुलिस के लोग आपको सैल्यूट मार रहे हैं, लोग आपको इज्जत दे रहे हैं। तो आप उस पद के बारे में सोचिए। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के बारे में सोचिए कि आप डॉक्टर बन के रहे हैं, लोगों का इलाज कर रहे हैं, लोग आपको दुआएं दे रहे हैं, आप अच्छे पैसा कमा रहे हैं, आप उसके बारे में सोचिए। फिर अगर आपको कोई रोग है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ किसी पद को पाने के लिए आपको अपने अवचेतन मन को मजबूत करना है। जैसे आपको कोई रोग हो गया है, आप डेली आप ध्यान करिए और ध्यान करते हुए आप ये सोचिए कि आपका वो रोग ठीक हो रहा है। आपको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, जो भी रोग है, हार्ट की समस्या है, जो भी रोग है, आप ये डेली सोचिए, अवचेतन मन से ये सोचिए कि आपका वो रोग ठीक हो रहा है, आप ठीक हो रहे हैं। जैसे जैसे अवचेतन मन में आप सोचना चालू करते हैं, वैसे वैसे अवचेतन मन चेतन मन का रूप पकड़ लेता है और वो आपके व्यक्तित्व पे, आपके जीवन पे प्रभाव डालने लगता है। तो जब आप ये डेली सोचेंगे कि आप ठीक हो रहे हैं तो आप ठीक होने लगते हैं। लेकिन आप डेली सोचेंगे कि मैं रोगी हूँ, मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई, मेरी किस्मत फूट गई, भगवान मेरे साथ क्या कर रहा है, कोसने से कुछ होगा नहीं। आपको सोचना पड़ेगा, कोसने से रोग दूर नहीं होते हैं। आप दवा कराइए और आप डेली सोचिए कि आपका रोग ठीक हो रहा है। अब जो चौथा है आपको करना है, आप अपने अवचेतन मन को और अच्छा करने के लिए, मजबूत करने के लिए, आप उन लोगों की सूची बनाइए जिन लोगों ने आपके जीवन में कोई अच्छा किया है। जैसे आपके माँ ने आपको पाला पोसा है, आपके पिता ने आपके जीवन को चलाया है, मेहनत करके आपको पढ़ाया लिखाया है, आपका भाई होंगे, आपके दादा होंगे, आपकी दादी होंगी, आपके गुरु होंगे, आपके कुछ अच्छे मित्र होंगे। जिन लोगों ने आपके लिए अच्छा सोचा है, शुभ सोचा है, उनके बारे में एक आप लिस्ट बनाइए, एक कागज़ कलम लीजिए और उनके बारे में लिखिए जिन लोगों ने आपके जीवन में कुछ अच्छा किया है, और उन लोगों के बारे में आप सोचिए। आपको ऐसे लोगों के बारे में न तो बात करना है, न तो सोचना है जो नेगेटिव आदमी है, जो आपके शत्रु जैसे हैं, आपके बारे में गलत सोचते हैं। उनके बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं करनी है। सोचना और लिखना उसके बारे में है जो आपका शुभ चाहते हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं। तो आपको ये करना है। अब जो पांचवा टिप्स है वो ये है कि आपको ध्यान करना है। आपको हर रोज़ 5 मिनट, 10 मिनट आपको ध्यान करना है। और ध्यान का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि ध्यान में कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करना है। जब आप साक्षी भाव से बैठ जाएंगे, शांति से आप मन को देखेंगे, तो इससे आपका मन मजबूत होता है, मन शांत होता है। और दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा काम अगर आपका मन शांत नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जितने हमारे ऋषि मुनि हैं, हमारे जितने भी आप ईश्वर को देखेंगे, आपको ध्यान अवस्था में देखेंगे। आप राम भगवान को देखेंगे, आप कृष्ण को देखेंगे, हनुमान जी को देखेंगे, हमेशा ध्यान में बैठे रहते हैं। और भोलेनाथ तो हमारे वो महायोगी हैं, वो लगभग 99% तो ध्यान में ही होते हैं, इसीलिए इतने पावरफुल हैं। तो जब आप ध्यान करते हैं तो आपका मन मजबूत होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड मजबूत होता है। उसके जो कचड़े हैं, आपके जो अवचेतन मन के जो कचड़े हैं, जो उसमें नेगेटिव चीज़ें हैं, वो निकल के बाहर आने लगती हैं। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका मजबूत होता है। अब जो छठवां टिप्स है, छठवां ये है कि अब आप उन लोगों के बारे में ध्यान करिए जिन लोगों ने आपके खिलाफ कुछ गलत किया है।
आपको कभी आपका कुछ उन्होंने कुछ चुरा लिया है, आपको गाली दिया है, आपको आपके साथ बदतमीजी किया है, आप उन लोगों के बारे में सोचिए और उनको क्षमा करिए। आपके मन में, आपके हृदय में जो भी उनके प्रति जो यादें हैं उसको आप भूल जाइए, आप क्षमा करिए। क्षमा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। आप क्षमा करते हैं तो आप खुद ही हल्के हो जाते हैं। अगर आपके मन में, आपके हृदय में उनके लिए कुछ गलत बातें हैं, जब आप उनको निकाल लेते हैं तो आप हल्के होने लगते हैं। ये क्या है, बुरी यादें क्या हैं, आपको दबा के रखती हैं, आपके मन को हमेशा व्यग्र करती हैं, चंचल करती हैं। तो आप उनको क्षमा करिए। और उसका एक और टिप्स है कि जो आपको बहुत दुख दिए हैं, आप क्या करिए, आप एक कागज़ पे उनका नाम लिखिए। जैसे आपका कोई बॉस है, आपका कोई शत्रु है, उसका आप नाम लिखिए और नाम लिख के देखिए, उसको याद करिए और उसको जला दीजिए। और जला के ये सोचिए कि बस आज के बाद मेरे मन से इसकी सारी बातें समाप्त हो गई। आप देखेंगे कि आप हल्के हो जाते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग हो जाता है। अब जो 7वां टिप्स है वो ये है कि आपको डेली 5 मिनट 10 मिनट आपको प्रार्थना करना है। जब आप ईश्वर की प्रार्थना करते हैं तो आपको एक शक्ति मिलती है, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो आपका अवचेतन मन है, वो मजबूत होता है। अवचेतन मन में से ये जो नेगेटिव चीज़ें निकल जाती हैं, तो ईश्वर के बारे में जब आप प्रार्थना करते हैं तो और बार बार प्रार्थना करते हैं तो वो आपके अवचेतन मन का एक अंग बन जाता है और आपके अवचेतन मन को स्ट्रांग करता है। तो आपको डेली प्रार्थना करनी है। 8वां जो टिप्स है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको नकारात्मक लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है और बिना वजह किसी की नेगेटिव बातें भी नहीं करनी है और चर्चा भी नहीं करनी है। नेगेटिव आदमी से आप मिलेंगे, एक दूसरे की बुराई करेंगे, आपका मन खराब कर देंगे। आपके जीवन जो है, आप देखेंगे कि वो पूरी तरीके से दुखी हो जाएंगे। आप बहुत सारे लोगों को देखिए, आप जाते हैं, आपका मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों के साथ आप बैठते हैं, आपको दुखी कर देंगे। नेगेटिव लोग हैं, इनसे दूर रहिए। 9वां जो मैं टिप्स आपको बताऊंगा अवचेतन मन को स्ट्रांग करने के लिए, आप कुछ अपने अंदर कुछ ऐसे कला को जोड़िए। जैसे मैं आपको बताऊं, आप कोई वाद्य यंत्र बजाना सीखिए। हर महीने कुछ कुछ नया करिए। जैसे आप हारमोनियम लेके आइए, हारमोनियम बजाना सीखिए। अगर आपको हारमोनियम आता है तो आप बांसुरी लेके आइए। आप कुछ नया करिए, कुछ नया सृजन करेंगे, कुछ नया सीखेंगे तो उससे भी आपका अवचेतन मन स्ट्रांग होता है। गाना ही सीखिए, कुछ नया करिए, चित्र बनाना सीखिए, कुछ नया करिए, कुछ अच्छा करिए, इससे भी आपका अवचेतन मन स्ट्रांग होता है। अगला जो टिप्स मैं आपको बताऊंगा, 10वां है शायद, वो ये है कि आपको प्रकृति से प्रेम करिए। आप किसी जंगल में जाइए जहाँ पे कई बगीचा है, गार्डन है, आप वहाँ पे बैठिए। कभी पहाड़ों की सैर करिए। आप वो भी अगर आप करेंगे, नए नए, आप किसी फॉरेन में या किसी देश के अच्छी अच्छी जगह, इतनी सुंदर सुंदर प्रकृति ने हमको भारतवर्ष में ही दिया है, बहुत पैसे हैं तो आप फॉरेन में भी जा सकते हैं, आप घूमिए, उससे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रांग होता है। अगला जो 11वां टिप्स है, अगर आप बड़े हैं तो आप अपने बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करें। उनको आप नेगेटिव मत बताएं, उनको बार बार आप उनको जलील न करें। उनको आप हमेशा बताएं, प्रोत्साहित करें कि तुम बहुत प्रतिभाशाली हो, तुम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसा जब आप बोलते हैं तो उनके सबकॉन्शियस माइंड पे भी फ़र्क पड़ता है, उनका भी सबकॉन्शियस माइंड अच्छा होगा और वो जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं और इसके साथ में आपका भी जो अवचेतन मन है वो स्ट्रांग होता है। अगला जो टिप्स है वो ये है कि आप अगर जवान हैं या प्रौढ़ हैं या बच्चे हैं तो आप बुजुर्गों से अच्छी बातें करिए, उनको रिस्पेक्ट करिए और उनको यह कहिए कि आप आज भी बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। आपकी जो सोच है, जो आपका नॉलेज है, आप हमको शेयर करते हैं तो उससे मेरी ज़िंदगी अच्छी बनती है। आप भविष्य में भी हमारे लिए सार्थक हैं, आप हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। जब आप बुजुर्गों को ऐसा कहेंगे तो उनका आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ आपके अवचेतन मन में ये भी आता है कि कभी कभी जब आप भी बुजुर्ग होंगे तो आप लोगों के लिए आप उपयोगी होंगे, तो आपके अंदर नेगेटिव थॉट नहीं आएगा। ये भी एक बहुत अच्छा टिप्स है, ये बुजुर्गों के लिए आप करेंगे तो आपका देखिए आपका सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन स्ट्रांग होता है। अब ये जो आपका मैंने सबकॉन्शियस माइंड और अवचेतन मन को स्ट्रांग करने के लिए बताया है, ये अगर आप ये 12 टिप्स मैंने जो बताया है, अगर आप ये करते हैं तो आप देखेंगे कि आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से
आप आर्थिक रूप से हर तरीके से आप स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि ये अवचेतन मन आपके चहुओर विकास करेगा, आपको आपके जीवन के हर पहलू में आपका योगदान करेगा और आपको जिस भी फील्ड में आप हैं वहाँ पे आपको सक्सेस दिलाएगा, आपको ध्यान में मदद करेगा और आप इस जीवन में तो आनंद लेंगे और आपको आनंद की प्राप्ति कराएगा और मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति कराता है। तो अवचेतन मन की शक्ति आपके लिए बहुत आवश्यक है। आप इसको कहीं भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आजकल यूट्यूब पे और आपको गूगल पे भी सब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हमको आज ये लगा कि ये अवचेतन मन के बारे में आपको बताएं। तो आप स्टूडेंट्स हैं या आप कहीं कार्य कर रहे हैं या आप वृद्ध हैं, आप इसको सुने और अपने जीवन में इसको लेके आएँ। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत फ़ायदा होगा। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आपका दिन शुभ हो। ओम।